हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल ऑसम ममता में। दोस्तों, आज की भागती दौड़ती जिंदगी में सभी अपने अपने जीवन में व्यस्त है। सभी अपने परिवार, बच्चे, बिजनेस और काम में व्यस्त हैं। किसी के पास भी 2 मिनट का समय नहीं है किसी और के बारे में सोचने का, किसी के लिए कुछ अच्छा करने का, किसी के लिए ईश्वर से प्रार्थना करने का। हमारे द्वारा किए गए छोटे छोटे अच्छे काम कभी कभी हमारी जिंदगी को नया मोड़ दे देते हैं। आज की कहानी भी हमें इसी बात का एहसास कराती है। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की कहानी। एक बार की बात है, एक बड़ा व्यापारी था जिसका नाम राजेश था। वह बहुत ही समृद्ध था और हर जगह उसके व्यापार की चर्चा होती थी। एक दिन वह अपनी पूरी संपत्ति के साथ एक शहर से दूसरे शहर जा रहा था। उसके साथ मजबूत और भरोसेमंद पहरेदार थे जो उसकी सुरक्षा करते थे। राजेश का ध्यान केवल अपने व्यापार पर था और वह हमेशा बहुत कंजूस था। किसी पर भी ज्यादा खर्च नहीं करना चाहता था। जब वह वापस अपने शहर लौट रहा था तो रास्ते में शाम हो गई। उसे डर था कि अगर उसने पहरेदारों को और ज्यादा देर तक रोका तो उन्हें खाना खिलाना पड़ेगा, खर्च बढ़ जाएगा। इसीलिए उसने सोचा, मुझे उन्हें यहीं छोड़ देना चाहिए, मैं अकेले ही घर चला जाऊंगा। राजेश ने अपनी सुरक्षा के लिए रखे गए पहरेदारों का धन्यवाद किया और कहा, आप लोग अब जा सकते हो, मैं अपने घर तक ठीक से पहुंच जाऊंगा। पहरेदारों ने सोचा कि उन्हें उसे घर तक छोड़ना है, लेकिन जब उन्होंने सुना कि वह अकेले ही जाने का फैसला कर चुका है तो वे मान गए और चले गए। राजेश खुश था कि अब वह अकेला घर वापस जा रहा था, लेकिन जैसे ही वह अपनी गली में पहुंचा, अचानक 60 लुटेरे उसे घेरने आ गए। वह घबराकर सोचने लगा, मुझे पूरे रास्ते कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन अब तो घर के पास ही मुझे लूट लिया जाएगा। लुटेरे उसे घेरकर उसके सामान की मांग करने लगे। राजेश डर के मारे अपना सामान लुटेरे को देने ही वाला था। तभी उसने देखा कि 2 लुटेरे उसकी तरफ ध्यान से देख रहे थे। उनकी आंखें उसे कुछ जानी पहचानी लगीं। जब उसने ध्यान से देखा तो वह चौंका। ये 2 लुटेरे उसके पुराने कर्मचारी मोहन और वीरू थे। राजेश ने आश्चर्य से पूछा, तुम दोनों, मोहन और वीरू, ये क्या कर रहे हो? तुम लोग चोर कैसे बन गए? मोहन और वीरू ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर चेहरे से नकाब हटा लिया। उन्होंने कहा, जी हाँ सर, हम ही हैं, हम मजबूरी में चोरी करने लगे। राजेश ने उनसे हाथ जोड़ते हुए कहा, तुम लोग मेरे पुराने कर्मचारी हो, क्या तुम लोग मेरे साथ ऐसा करोगे? मोहन और वीरू को अपनी पुरानी यादें ताजा हो गईं और उन्होंने बाकी लुटेरों से कहा, यह हमारे पुराने मालिक हैं, हम इनके साथ बहुत सालों तक काम कर चुके हैं, हम इन्हें लूट नहीं सकते। बाकी लुटेरे नाराज हुए, लेकिन मोहन और वीरू ने उन्हें समझाया। अंत में बाकी लुटेरे मान गए और राजेश को छोड़ दिया। राजेश घर पहुंचकर अपनी पत्नी को सारी घटना सुनाने लगा। पत्नी ने पूछा, कैसा रहा तुम्हारा सफर? राजेश ने कहा, सफर तो अच्छा था, लेकिन एक पल ऐसा आया जब मुझे लगा कि मेरी जिंदगी खत्म हो गई, लेकिन मोहन और वीरू ने मेरी जान बचाई। पत्नी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे पास कितना भी धन हो, लेकिन अगर तुम्हारी जिंदगी में अच्छाई हो तो वही तुम्हारी सबसे बड़ी दौलत है। इंसान भले ही अपना सारा समय अपने काम को दे, लेकिन उसके द्वारा की गई 2 मिनट की अच्छाई उसे बड़े से बड़े मुसीबत से बचा सकता है। जैसे मोहन और वीरू ने तुम्हारी मदद की, वैसे ही थोड़ी सी अच्छाई हमारी जिंदगी का रुख बदल सकती है। उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक खुश रहें और मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।